बेटा आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है? तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। ठीक, आपको कुछ मुझे आवेश संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन के आधार भाई कोई जैसे आपने बताया कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, उसमें सोचने लगे कि आवेश संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं कर सकते। ठीक, तो देखिए बेटा, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना कितना होता है? 1837 गुना। यहाँ दिख रहा है कि प्रोटॉन बहुत ज्यादा भारी है इसके अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। पहला कारण तो ये हो गया। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रोटॉनों के बीच दुनिया में सबसे खतरनाक बल लगता है वो है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। ठीक, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के बीच दुनिया में सबसे खतरनाक बल लगता है वो बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल। ठीक, तो ये दो कारण हैं जिसके कारण आवेश की संकल्पना हम प्रोटॉन के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन बंधा हुआ है किस बल से? प्रबल नाभिकीय बल से, और प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितने गुना अधिक है? तो 1837 गुना अधिक है। इसलिए आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है? तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है और प्रोटॉन के आधार पर नहीं की जा सकती। ठीक, क्योंकि देखा है आपने कि धन आवेश के लिए या ऋण आवेश के लिए उत्तरदायी कौन था? इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन की हानि हो गई, हानि होती है तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश। तो यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश। ठीक, कितनी बात बेटा क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अब देखिए, अपने आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, तो आवेश कितने प्रकार का होता है इसे बताया? धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश। ऋणावेश कब उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तो आवेश कितने प्रकार का? आवेश दो प्रकार का। कौन कौन सा? धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब? जब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऋणावेश कब होता है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ठीक, इसके लिए एक्सपेरिमेंट हम किसी आधार पर एक छड़ लटकी हुई है, इस छड़ के पास आवेश है प्लस धनावेश। कौन सा आवेश है? धनावेश। ठीक, अब इसके समय किसी ऐसी छड़ ले आए, उस पर भी कौन सा आवेश है बेटा? धनावेश। ठीक है, तो ये छड़ इस तरीके से घूमेगी। क्यों? क्योंकि आवेश कैसे हैं? समान आवेश। तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा बाहर क्यों? तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा, मतलब कौन सा बल लगेगा दोनों के बीच? पृथ्वीकर्षण बल लगेगा। तो छड़ किस तरीके से घूमेगी? इस तरीके से घूमेगी। ठीक, अब मान लें दूसरी कंडीशन कि एक छड़ लटकी हुई है जिस पर आवेश कौन सा है बेटा? धन आवेश। ठीक, इसके पास छड़ ले आए हम लोग जिस पर आवेश कौन सा है? ऋण आवेश। ठीक है, तो ये छड़ इस तरीके से घूमेगी। कैसे घूमेगी? इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये ऋण, ये आवेश कौन सा है? धन। ये कौन सा बल लगेगा इनके बीच? आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो आकर्षण बल लगेगा, किस तरीके घुमाएंगे इसको? इस तरीके से। ये इस पर आता है खींचने का प्रयास करेंगे, ये प्लस माइनस में आता है, खींचेंगे दूसरे की ओर। ठीक, तो छड़ इस तरीके से घूमेगी। इससे क्या जाना? ये दो आवेश प्लस आवेश है तो कौन सा बल लगता है? पृथ्वीकर्षण बल। यदि दो आवेश प्लस मतलब सजाती है, ठीक है, और यदि आवेश ऋण आवेश है, ठीक है, तब भी आवेश कैसे हो गए? सजाती। मतलब सीधा ये समझ लो कि दो समान आवेश प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ठीक है, इनके बीच कौन सा लगता है? सजाती आवेश हो तो इनके बीच डबल कौन सा लगता है? पृथ्वीकर्षण बल। ठीक, और दो विपरीत आवेश हो, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, ये कैसे हो गए? विपरीत आवेश। तो बेटा इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण।
दो समान आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है, इनके बीच कौन सा बल लगता है? पृथ्वीकर्षण। और दो विपरीत आवेश प्लस माइनस या माइनस प्लस, इनके बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण। मतलब दो सजातीय आवेशों के बीच पृथ्वीकर्षण बल कार्य करता है और दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, आगे बेटा आवेश के मात्रक पर। तो आवेश के मात्रा सबसे पहले देखेंगे एसआई मात्रा। तो मात्रा के सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला देखिए बेटा, होता क्या है आवेश का? फॉर्मूला होता है Q इक्वल IT, एसआई मात्रा बना, ठीक है। सूत्र क्या है सर? Q इक्वल IT। यहाँ Q क्या है? आवेश, और I क्या है? वैद्युत धारा, और T है समय, ठीक है। तो I वैद्युत धारा का मात्रा होता है एम्पियर, इसका मतलब बेटा क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया? एम्पियर इनटू सेकंड। ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम, क्या कहा जाता है बेटा? कूलॉम, ठीक। अब आ जाए इसकी सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक, तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? स्टेट कूलॉम। और इनमें संबंध क्या है आपस में? तो एक कूलॉम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। एक कूलॉम किसके बराबर है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम, ठीक है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम या फिर एम्पीयर इनटू सेकंड, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलॉम। और इन दोनों का संबंध क्या है? एक कूलॉम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम का। और इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक का, विद्युत चुंबकीय मात्रक, ठीक है। तो देखें बेटा विद्युत चुंबकीय मात्रक, तो इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं, शॉर्ट लिखेंगे EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। तो इसका संबंध क्या है? तो एक कूलॉम बराबर होता है 1/10 EMU। कितना होता है? 1/10 EMU। तो इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या है? EMU होता है, ठीक है। तो एक कूलॉम बराबर कितना होता है? 1/10 EMU। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। क्या होता है बेटा? फैराड। फैराड आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। और देखें एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलॉम, ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराड। तो एक फैराड बराबर कितने होता है? 96,500 कूलॉम। तो हमें किसके बारे में जाना बेटा? मात्रा के बारे में, ठीक है। तो मात्रा की सबसे पहले क्या जरूरी है? फॉर्मूला जरूरी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर IT, ठीक है, वैसे फॉर्मूला, ठीक है। तो देखें Q क्या है यहाँ पे? आवेश I क्या है? तो धारा IT क्या है यहाँ पे? समय, ठीक है। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, ठीक। इसको हम क्या कह सकते हैं? वैज्ञानिक के सम्मान में मात्रक दिया गया क्या? कूलॉम। सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका? स्टेट कूलॉम। इन दोनों का संबंध क्या है? तो एक कूलॉम बराबर क्या होता है बताया कभी? एक कूलॉम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम, ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड होता है, ठीक है। और एक फैराड में कितने कूलॉम होते हैं? 96,500 कूलॉम, ठीक बेटा। इतनी बात समझ में आई, ठीक। सुनो, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा, हर एक वीडियो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से अपलोड होंगे उसमें, ठीक है। इस पर अपना प्रॉपर नोट्स भी मेंटेन कर सकते हो। लेक्चर 1 डाला होगा, ठीक है, तो पहला वीडियो है वो, तो टॉपिक्स की स्टार्टिंग वहीं से है, स्थिर वैद्युतिकी से, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी पहला चैप्टर उठाया हमने, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार लेक्चर जो भी, जैसे लेक्चर हम सेकंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो लेक्चर फर्स्ट यहाँ पर एंड हो जाएगा, उसे यहाँ कहाँ से लिखना शुरू कर देना? लेक्चर सेकंड में शुरुआत होगी, स्टार्टिंग, ठीक बेटा। ओके, थैंक यू।